और मंच में उपस्थित संकुल मुफ्ता के कर्म के नाम में वोट मांगने हैं, काम के आधार में वोट मांगने हैं। आज जो लोग कह रहे हैं माँ माटी मानो के लोग कि पूरे पश्चिम बंगाल में 100% काम कर दिया है, अगर सही मानो अगर काम कर दिए हैं 100% गरीब आवाम के लिए, तो आज टीएमसी के नेता दुआरे दुआरे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और सही मानो अगर काम किए हैं, अगर मुसलमान अकलीतों ने काम किए हैं, तो अकलीतों पर भरोसा होना चाहिए। आज भरोसा तोड़ दिए हैं। आज क्या कह रही है, बंगाल के मुसलमान एक तरफ हो और मोदी जी कह रहे हैं बंगाल के हिंदू एक तरफ हो। मैं कहने जा रहा हूं ममता दीदी, आप तो पश्चिम बंगाल के मुसलमान के लिए बात कर रही हैं, लेकिन हम कांग्रेस करने वाले हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान के हिफाजत की बात करते हैं। पूरे हिंदुस्तान की माँ बहने की इज्जत की बात, इज्जत की रक्षा करने की बात करते हैं। अगर सही मानों में अगर हिंदुस्तान में संख्यालघु मुसलमान धर्म सब देशवासियों का अगर हिफाजत कर सकता है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी, उसका नाम है जातीय कांग्रेस, उसका नाम है राहुल गांधी। अब मैं यहाँ था वोट के लिए, 10 साल से आपने फराज अजीम को आपने झोली भर के वोट दिया और ज्यादातर खिदिरपुर गार्डन के लोग ने वोट दिया। मैं फराज अजीम साहब से कहना चाह रहा हूं, अगर सही मानों में आप खिदिरपुर गार्डन के लोगों के लिए कोई अच्छा काम, संख्यालघु के लिए कोई अच्छा काम अगर साबित कर दिया कि हम काम किया है, तो बाकायदा मैं आपसे मन कर चला जाऊंगा और बोलूंगा टीएमसी जिंदाबाद। लेकिन ऐसा काम नहीं किया। हाँ, आपने काम किया है, खिदिरपुर गार्डन नौजवान को तोड़ने का काम किया है, डिवाइडर रोड का काम किया है। लेकिन मैं आज मैं सर्वोच्च मोड़ से कह रहा हूं कि हम आपके दुआ आशीर्वाद से अगर आपका वोटिंग में कामयाब हुआ, तो मैं खिदिरपुर और इकबालपुर गार्डन के नौजवान को जोड़ने का काम करूंगा, तोड़ने का काम नहीं करूंगा। अभी टीएमसी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी को रोक सकता टीएमसी को वोट दो। मैं उन लोगों को कहने चाह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी का दरवाजा खोला है, बीजेपी को वेलकम किया है, आरएसएस के साथों मजबूत किया है, तो उसका नाम है ममता बनर्जी, उसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। सभी पार्टी के इश्तेहार निकलता है, कांग्रेस पार्टी का इश्तेहार निकला, बीजेपी वालों का इश्तेहार निकला, कांग्रेस वाले का इश्तेहार निकला, लेकिन इस बार टीएमसी का इश्तेहार निकला है। लेकिन संख्यालघु के लिए कोई पैकेज नहीं हुआ है, कोई ऑफर नहीं किया है कि हम जीतने के बाद संख्यालघु काम करेंगे। लेकिन अभी उन्हें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, संख्यालघु को वोट नहीं चाहिए, इसलिए कि हिंदू और बंगाली वोट उनसे टूट गए हैं, उनके खिलाफ हो गए हैं। अभी वो हिजाब नहीं पहननी है, अभी वो कलमा नहीं पढ़नी है, अभी वो चंडी पाठ पढ़ रही है, चंडी पाठ पढ़ रही है, दुर्गा पूजा का जो मंत्र वही पढ़ रही है। अभी उनको हिंदू वोट चाहिए। ये रूप, ये नया वोट पुराना है। आज ये लॉकडाउन का मामला हुआ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बंगाल में, खासतौर पर फोर्ट एरिया में लॉकडाउन का जब मामला हुआ, एक बार फराज हकीम खिदिरपुर गले में नहीं आए कि यहाँ के मुसलमानों किस हाल में है, खाने खाने को मिल रहे हैं, यह देखने को नहीं आया। और जो लोग चंदा करके लॉकडाउन का अनाज उठाया था, टीएमसी में लोग चंदा उठा के, वो अनाज गरीब के घर में नहीं पहुंचा। वो अनाज उन लोग के रिश्तेदार
टीएमसी करने वालों के घर में पहुंचा। और ये बता रहा हूँ, बिग बाजार में जो माल आया था, बॉबी हकीम ने भेजा था सरकार ने, वो बिग बाजार का माल पूरे मटियापुर, गार्डन और खिदिरपुर के मोदी खाना में चला गया, गरीब लोगों को नहीं मिला। वो अभी भी आई थी, आज भी खोजिए, पता लगाइएगा, यहाँ टीएमसी के नेता घर में बिग बाजार का माल अभी भी भरा है, खबर लगाइए। तो ये बॉबी हकीम को कह रहा, अभी वो डोर टू डोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वोट में चाहिए। किस तरह डोर टू कर रहे हैं? रास्ते में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनको डर है कि कोरोना ना हो जाए, इसलिए नहीं जाए, पब्लिक से नहीं मिल रहे। लेकिन हम कांग्रेस करने वाले, हम लोग जातीय कांग्रेस करने वाले हर घर में जाकर अपील कर रहे हैं, हर जगह वोट को बोले हमें एक बार मौका दीजिए, 10 बार 10 को चांस दिया, एक बार हमें मौका दीजिए, हमें सेवा करने का मौका दीजिए। बाप खुदा, हम काम करने आए हैं, जो काम करने आता है, हम काम करने वाले हैं, काम करेंगे, और जो कहेंगे वही करेंगे, जो नहीं कहेंगे वो नहीं कहेंगे। तो ये चेहरा और बड़ा दुख लगता है। कदम गल्ला में हमारा होर्डिंग लगाया गया था, झंडा लगाया गया था, गुजरात के अंधेरे में बॉबी हकीम के लोग झंडा फेंकवा दिए, होर्डिंग फड़वा दिए। मैं ये कह रहा हूं, होर्डिंग और झंडा से वोट नहीं होता है, होता है आवाम के दिलों में जगह बनाने से होता है, आवाम के दिल में जगह बनाना होता है। ये कहावत है, मैं एक बार बोला हूं, पत्थर का लिखा हुआ मिट जाता है, कागज का लिखा खो जाता है, लेकिन मुख्तार का नाम खिदिरपुर आवाम में रह जाता है। आज बोल रहे हैं वोट को, किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? आप तक किसी को कुछ समझा नहीं, आपने अपने बराबरी का क्यों नहीं रखा? याद होगा आपको, ये बॉबी हकीम किसी को अपने बराबरी नहीं होने देगा, किसी को अपने साथ नहीं बैठने देगा। इसका प्रूफ है, अगर सही मानव में राजनीति सही करता, अगर वो सही अपने आप को बोलता कि नहीं हम तो सीट पर बैठते हैं, वो बगल वाला सीट पर नहीं है, ऐसा नहीं किया। आपको याद होगा, राम प्यारे राम 15 साल का काउंसलर भी टाइम में लेता, इसलिए राम प्यारे राम का एक पकड़ है, जाने के बराबर रहेगा। यही बॉबी हकीम ने क्या किया, उनको बेइज्जत कर दिया, उसको पिटवा दिया गया। ये उनका हरकत है। इसी बार मेघना पद्दार को पिटवा दिया गया। तीसरी बार बड़ा दुख लगता है, जो यहाँ के टीएमसी के कोऑर्डिनेटर हैं निजाम भाई, उन्हीं के इशारे पे हमारा ऑडिट भिजवा दिया गया। वो कह रहे हैं हमने बॉबी हकीम को वादा दिया है कि बॉबी भाई 78 नंबर में वार्ड, 78 नंबर वार्ड में कांग्रेस का कोई वोट ही नहीं रहेगा, कोई झंडा नहीं रहेगा। बड़ा दुख लगता है। बॉबी हकीम बोल रहे हैं, निजाम भाई को मैं ये कह रहा हूँ, बच्चा जब पैदा होता है माँ का पेट से रोता है, लेकिन आपके भाई मोदी सबको एक बुढ़ावा में रोला गया। एक बॉबी हकीम रो रो के बोल रहे हैं हमें टिकट नहीं मिला, हमें टिकट नहीं दिया गया, और वो निजाम बादशाहबदरी कर रहे हैं। और मोदी सब क्या कह रहे हैं, आपने देखा होगा फेसबुक में ऑडियो वायरल हुआ कि ममता बनर्जी हमें टिकट इसलिए नहीं दिया कि हम टोपी पहनते थे, इसलिए टिकट नहीं दिया। अरे सब बात तो आप ही लोग कह रहे हैं, टीएमसी के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अगर सही बात, जब उनसे पूछा गया कि बॉबी भाई आप निजाम भाई को टिकट क्यों नहीं, तो बॉबी हकीम बोले हम इसको कुछ नहीं जानते, अल्लाह ताला जानता, हम इसको कुछ नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो भी कार्यकर्ता जो भी काम किया है वीर भूम का दोस्तों, वो ममता बनर्जी को ब्लैकमेलिंग किया है। दीदी या मोदी खेला कि रोक तो खेला होगा, गुंडागर्दी का खेला होगा, बम गोली का खेला होगा, ये तो आपको चौथा महीना ऐसा मालूम हो गया कि मारपीट का खेला हो रहा है।
खून का खेला हो रहा है। लेकिन हम कांग्रेस करने वाले हम बोलते हैं खेला होना चाहिए, खेला होना चाहिए, उन्नयन का खेला होना चाहिए, खेला होना चाहिए नौजवान के बेकारी का समस्या खेला होना चाहिए, खेला होना चाहिए शिक्षा खेला होना चाहिए, खेला होना चाहिए हमारी माँ बहन के इज्जत को बचाने का खेला होना चाहिए, खेला होना चाहिए एक अच्छा फुटबॉल मैच होना चाहिए। ये हमारा है, ये हमारा स्टार में कि खेला होना चाहिए। लेकिन खेला ये नहीं, तुझे नहीं बता रही है खेला होना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ खेला होना चाहिए। आज तो पोर्ट एरिया में नौजवान बेकार है, बेरोजगार है, खाने में मर रहे हैं। हमने ये बोला अपने स्टार में अगर आपके आशीर्वाद से आपका बॉलिंग से मैं कामयाब होता हूँ तो बात कहता मैं बोल रहा हूँ सिद्दीकपुर, इकबालपुर, मोबिनपुर के मिडिल रोड और गार्डनिंग का नौजवान बेकार नहीं होगा, उसको रोजगार हम देंगे। आप लोग सोचते होंगे रोजगार कहां से देंगे, ये तो खाली मैं जो बोल रहा हूं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमारे पोर्ट एरिया में 100 से ज्यादा कल कारखाना बंद है, आधा कल कारखाना खुला हुआ है। अगर मैं आपके आशीर्वाद से बड़ी सकता हूं तो मैं ये वादा करता हूं जितना कल कारखाना खुलवाऊंगा और सिद्दीकपुर मिडिल रोड और गार्डनिंग के लोगों को बेकारों को नौकरी नहीं दूंगा। रास्ता है कहते हमने मांगा था सरकार ने पोर्ट एरिया गार्डनिंग में एक ऐसा ब्रिज होना चाहिए जो गार्डनिंग मणियाबुरुम सिद्दीकपुर कलकत्ते से जुड़ा हुआ ब्रिज चाहिए। हमें ये ब्रिज नहीं चाहिए जो ब्रिज का शक्ल लगता है आनाकुंडा की तरह ब्रिज है, ये ब्रिज हमको नहीं चाहिए। आप देखिए अगर हेलीकॉप्टर में बैठ के देखिए आपको समझ में आएगा ये आनाकुंडा है, अनुकुंडा ब्रिज। जो शख्स अगर जैसा रहता है जैसा करता है, आप अगर आईना में खड़ा होइए तो आपको अपने शक्ल नजर आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बॉबी यकीन ये ब्रिज बना के साबित कर दिया कि मैं आनाकुंडा हूँ, अजगर पहले था मैं आनाकुंडा हूँ, सबको दिला के सबके दिल के खा जाऊंगा। इसलिए मेरे दोस्तों मैं एक बार फिर अपील करने आ रहा हूँ, दरकार कर रहा हूं कि मैं बॉबी हकीम के बाद बोर्ड में लिखे हैं, क्या लिख रहे हैं कि मैं हूं। अरे बॉबी भाई अभी आपको क्या जरूरत था, मैं हूं। 10 साल ये लफ्ज कहीं नहीं लिखे, 10 साल पहले ये बात क्यों नहीं बोले आप, मैं हूं। लेकिन मैं कहता हूं मुख्तार पोर्ट का है और पोर्ट पे रहेगा, बाहर का नहीं है। मैं अपील करने आ रहा हूं कि पोर्ट में हमारा जन्म हुआ है, पोर्ट में बड़े हैं, पोर्ट में पढ़े लिखे हैं और पोर्ट में आपको लिए सेवा करने के लिए हम आए हैं, आपका काम करेंगे। आपने 10 साल में काम किया है। मैं अपील कर रहा हूं एक बार अपने वोटिंग के जरिए हमें कामयाब कीजिए और हमें आपको और यहाँ के लोगों का सेवा करने का मौका दीजिए, काम करने का मौका दीजिए। अगर मैं काम नहीं करता हूँ, अपने वादा से करता हूँ तो 5 साल पहले फिर 5 साल बाद फिर इलेक्शन आएगा, फिर बोलिएगा मुख्तार भाई आपने जो वादा किया था आपने पूरा नहीं किया, आप जहाँ से आए हैं वहीं चले जाइए, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये कबूल होगा और खबरदार सावधान, आप कहीं पार्क में जाते हैं, कहीं बगीचे में जाते हैं, कहीं म्यूजियम में जाते हैं, वहां लिखा रहता है फूले हाथ से बेलना, फूले हाथ से बेलना, हर पार्क में लिखा रहता है। लेकिन मैं कह रहा हूं 26 अप्रैल को वहां 2 फूल है, एक पत्तो फूल एक घास फूल, हमेशा के लिए बोला मैं कभी उसे हाथ मत कीजिएगा, सावधान सावधान। जब हर पार्क में लिखा रहता है, हर जगह लिखा रहता है तो फूले हाथ से बेटा, तो मैं हमारे मुसलमान भाई सिद्दीक भाई के लोगों को नौजवान को ये कह रहा हूं और फूल में हाथ मत देना। मैं कह रहा हूं
आज ममता कहती है मोदी भगाओ बीजेपी हटाओ।